अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। तो ये आज मैं पार्ट 2 मोआब का यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँगा और पिछले उसके साथ आप समझे जोड़ देंगे। ये दूसरे 2 इलाके हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लोर करूँगा। तो चलते हैं। लो जी, ये हम निकले हैं अब और यहाँ ख़ास तौर से 2 इलाके हैं जो मैंने देखने हैं। एक पे तो हम अभी थोड़ा सा घूम फिर आए हैं, वो जो रिवर क्या कहते हैं, कोलोराडो रिवर के साथ साथ जो पहाड़ हैं, तो वो तो हमने देख लिए हैं। ये जिस रास्ते से हम आए थे उसी में मैं वापस जा रहा हूँ और वो जहाँ मैंने खड़ा करके वो किया था, वो जुरासिक पार्क वाला जगह चेकआउट की थी, उसी सड़क के ऊपर अब हम जाएंगे आगे। और वो अंदर एक नेशनल पार्क है, कहते हैं बहुत खूबसूरत है। वहाँ से हम वापस आएंगे 4 साढ़े 4 बजे के करीब, घंटा डेढ़ अगर वहाँ लग गया। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर ये आर्चेस वाला जो एक वो है, क्या कहते हैं, पूरा पार्क है, वो काफ़ी एरिया है उसका, उसमें बहुत सारे आर्चेज़ हैं। तो वो आर्चेज़ का जो पार्क है वो फिर उसके बाद जाएंगे, वहाँ से वापस आके और फिर वहाँ जाएंगे। तो लेट्स सी, उसमें ये है कि ज़रा सनसेट वनसेट होता है और ये आर्चेज़ के थ्रू आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, ज़रा मज़ा भी करता है। तो यहाँ मैं खड़ा करके और तस्वीरें लूँगा। मेरा ख्याल है कि ये जो गाड़ी में चलते चलते मैं लेता हूँ, इसमें ये इंसाफ नहीं होता इन पहाड़ों के साथ। तो जहाँ मैं रुक जाऊँगा, या अगर मैं गुज़र रहा हूँ और मैं आपको कैमरा उस एंगल में करके दिखा सकूँ तो फिर वहाँ मैं ले लूँगा। अदरवाइज़ कोशिश ये करूँगा। अब ये देखें ना, सामने भी इतना खूबसूरत एक पूरा गांव लगता है, जैसे एक शहर आबाद है सामने, उसके अंदर किले हैं और मकान हैं और क्या क्या है। अब ये राइट साइड को देखें, अजीब अजीब शक्लें बनी हुई हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त इनके फॉर्मेशंस हैं रॉक की। और अब चूँकि मैं उल्टा डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये जो धूप है ये हमारे पीछे हो गई है, तो विच इज़ वेरी गुड। ये सामने अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ है, तो आप बड़े आराम से इस पहाड़ को विटनेस कर सकते हैं। आप ये देखें कितना खूबसूरत है, यानी पूरा लगता है कि कोई किसी ने बनाया है इस जगह को। ये देखें ज़रा, टावर बने हुए हैं और क्या क्या बना हुआ है इसके ऊपर। क्या कुदरत का कमाल है कि वो हर चीज़ में उसका आर्ट है। किसी दिन आपको मैं अपनी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने ये जो कीड़े होते हैं, जो छोटे छोटे वो हैं, क्या कहते हैं, कीड़े छोटे, कोई उसके अंदर ग्रास हॉपर है, कोई उसके अंदर बीज हैं, कोई उसके अंदर मक्खियाँ हैं, कोई उसके अंदर एंट्स हैं, कोई उसके अंदर कोई और इस किस्म के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनके मैंने तस्वीरें खींची हैं। अगर आप वो तस्वीरें भी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कुदरत का एंट्स और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनमें कितना आर्ट है और कितनी डिटेल है उस आर्ट में। यानी कि कलर्स की कॉम्बिनेशन, उसके मैं कभी अगर दिखाऊं आपको तो उसमें डिटेल दूँ। और ये पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, इनमें अपनी आर्ट है। इंसान हैरान हो जाता है इन चीज़ों के लिए। ये देखिए, बड़ा एक पत्थर ये पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया है। ऊपर पहाड़ पे उस रंग का कोई पत्थर नहीं है और ये एक सफ़ेद रंग का पत्थर इधर नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये सामने देखें, वो सामने किला नज़र आ रहा है बना हुआ, ज़बरदस्त छोटा सा किला, एक पूरे पहाड़ के चोटी के ऊपर। ये जब मैं आ रहा था तो धूप हमारे उस साइड पे थी। अच्छा, वो जो ब्लू कलर का वो है एक
क्या कहते हैं, कोई गैस जैसी, ये सामने वो अभी भी मौजूद है किसी किसी ये पहाड़ों के ऊपर। वो वहाँ मौजूद, पहाड़ से नीचे नहीं है मगर पहाड़ों के ऊपर है। और पहाड़ों को उसने क्या कहते हैं, पहाड़ों को एक किस्म का कवर किया हुआ है। ये सामने देखे ना, ब्लू सा इसके ऊपर एक वो गैस सी चढ़ी हुई है। तो ये मुझे समझ नहीं आई, मैं मालूम करूँगा, वहाँ पता करूँगा लोगों से कि क्या है और ये क्यों है, ये क्या फिनोमेना है। अभी ये कोई उसका टाइम भी नहीं है कि यहाँ पर कोई वो हो, क्या कहते हैं, फॉग हो। कोई सर्दी होती है, सर्दियों में फॉग होता है, तो ये ना फॉग है, ना कुछ है, ना गर्दा है, ना मट्टी है। वो अजीब सा ब्लू कलर का एक वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखें, ये जरा लेफ्ट पे पहाड़ के ऊपर ये वो सिंड्रेला के ज़माने का कासल नज़र आता है। ये पूरा शहर जैसे आबाद है ऊपर पहाड़ के ऊपर। कमाल है कुदरत का। हम एक अननोन वैली में जा रहे हैं कि जैसे कोई नई दुनिया है, बिल्कुल आम पहाड़ों के और आम जो वो हैं उनसे अलावा। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे एक पत्थर इतना बड़ा रेडी है गिरने के लिए, बिल्कुल तैयार ऐसे बैठा हुआ है कॉर्नर में। कोई पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाए तो ये गिर जाएगा, इतना बड़ा पत्थर। ये राइट साइड के ऊपर आप पहाड़ देखें, स्लिपरी पहाड़ हैं। आई डोंट थिंक इन पे कोई चढ़ सकता है। बीच में केव्स हैं कुदरती। वाह, और दिल इसलिए नहीं भरता है इसको देख देख के कि हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर जगह आप जाएं तो कुछ नई चीज़ नज़र आती है। अब ये पीछे गुजर गया हमसे राइट साइड पे, बड़े बड़े पत्थरों का पूरा एक ढेर पड़ा हुआ था। ये जो ऊपर ये देखिए, ऊपर एक पत्थर बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, सब दुनिया से अलग होके अभी गिरने वाला है नीचे। और ये तो हैं ही सारे टुकड़े टुकड़े। दूर तक ये सारी वैली ऐसी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर सकता, मैं जो बंद करता हूँ तो आगे ऐसा एक सीन आता है कि मैं समझ नहीं आती। ये देखें अब आप, ये रिपल्स इसमें बने हुए हैं। और ये पहाड़ के ऊपर हम आ गए हैं। और यहाँ आप राइट साइड पे देखें ऐसे स्मूथ गोलाई में, वो नीचे सारे टुकड़े टुकड़े पत्थर थे, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड पहाड़ है, पूरा गोल मोल, कोई टुकड़ा इसका नहीं टूटा।
देखें, हर बारी मैं कहता हूँ यार मैंने देख लिया है बड़ा कुछ, अब और क्या होगा। अब ये देखें आप कैसे ज़बरदस्त पीसेज हैं ज़मीन के। अच्छा, नीचे सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड वो सैंडस्टोन है, उसके ऊपर कोई सफ़ेद रंग का वो है, कैपिंग है ऊपर 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 ऊपर। उधर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी चला गया है। और यहाँ नीचे कुछ और है, नीचे फिर कोई और सैंड नीचे वो बना हुआ है स्लोप। ये देखें जी, ये जो अर्ली यहाँ के लोग थे, इंडियंस जो यहाँ के रहने वाले थे, और फिर पाब्लोस जो मेक्सिको से यहाँ पे आए, वो इन जगहों को अपने घर बनाते थे। ऐसे ये जो आपको देख रहे हैं आप, कैसी ये, अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो ये बाइक के ऊपर बैठकर वहाँ हम जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप इस केव्स को देख सकते हैं। छोटे छोटे केव्स हैं और उस तरफ पहाड़ ऐसा ही है सारा, ये देखें। और वो उधर दो अलग अलग हैं। ये भी आपसे शेयर करूं, ये थोड़ा सा आगे मैं निकला हूं वहाँ से, उन पहाड़ों से, तो लैंडस्केप चेंज हो गई इधर। यहाँ ये सारे बूटियाँ हैं, क्या कहें इसको, बुशेस हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं, और पत्थर गायब हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा, नीचे नीचे है ज़मीन के अंदर। किसी किसी स्पॉट पे नंगा हो जाता है, मट्टी हट जाए तो वो नज़र आना शुरू होता है। चाहिए यहाँ पर जानवर ला के ग्रेजिंग भी करवाते हैं, तो ज़मीन खुली है तो बस जानवर ला के छोड़ देते हैं और वो यहाँ खाते रहते हैं, फिर आके उठा के ले जाते हैं। अच्छा, वो दूर आपको नज़र आ रहा है कि वो वहाँ पर उसी तरह पत्थरों का एक वो नज़र आ रहा है मुझे लेफ़्ट साइड पे फ्रंट में। यहाँ खाली मैदान है, मगर वो इससे ऊंचा है और उसमें वो डिज़ाइन है सारे पत्थरों का। अभी ये हिल हम क्रॉस करेंगे तो सामने वो आ जाएगा। वो नीला धुआं अभी भी है, तो काफ़ी उसने व्यू हमारा ख़राब किया हुआ है। ये देखें, अब सारे पहाड़ आ रहे हैं सामने। चलें वहाँ करीब जाके फिर ये आप साइड पे देखें, ये भी यहाँ पे भी ये साइड है एक बड़ी खूबसूरत। यहाँ कहीं मुझे मौका मिला मैं स्टॉप करके भी तस्वीर ले लूँ। यहाँ भी आप जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, वापसी पे अगर टाइम हुआ तो चले जाएंगे। इसकी भी एक यहाँ रोड मुड़ती है इस तरफ। ये जो मैंने आपको दरख्तों के वो बताया था, जो पत्थरों के अंदर से निकल के आते हैं, लकड़ियों का ये कंडीशन है। पीछे आप पहाड़ देखें अब।
ये पूरी वैली ऐसे है। पूरी पूरी कहानियां हैं इसके अंदर कि क्या हुआ इस ज़मीन के साथ। कभी ज़मीन का वो टॉप जो आप देख रहे हैं वो ज़मीन का असल ज़मीन उधर थी पहले। ये पूरा इलाका देखें वो पीछे तक इस लेवल के हाइट के ऊपर जैसे है ये ज़मीन थी। बाकी सब इरोजन ने ये सब खड्डे बनाए हैं। बिल्कुल कि जो हाईएस्ट पॉइंट है और वो इरोजन जो हुई है वो सब इसके नीचे नीचे उतर के जाती है। तो ये हम ऊपर अब जब हम नीचे से देखते हैं ना तो पहाड़ ऐसे ऊपर उसका ये टॉप है और ये टॉप ये दिखाते हैं। अभी हम टॉप पे हैं, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे फिर आगे खड़े मेरे ख्याल है आगे फिर आएंगे। मैंने कहा आप देख लो आपके ऊपर क्या है। जब ये जितने पहाड़ हम देखते हैं नीचे से और वो सारे कटे हुए हैं तो वो कटा हुआ नीचे की तरफ कटा हुआ है। मतलब ये ज़मीन का लेवल था किसी ज़माने में, नॉर्मल ज़मीन का ये लेवल था। फिर वो बाकी बारिश और उसने उनको काट के वो खड्डे बन गए हैं। वो पत्थर सारा नीचे से कट गया है। थोड़ा सा मुलाहिजा करें।
तो इस जगह को बक कैनियन कहते हैं। ये आप कैनियन देखें कि ये ज़मीन कैसे कटी हुई है, ऊपर ज़मीन, नीचे सारा ये बहा के ले गया है पानी इसको, और वो नीचे वो खड्डे और वो खड्डे देखें, वो ऐसे ऐसे जैसे वो पानी उस तरफ जाता गया तो वो खड्डे बनते जाएं, तो अभी भी बन रहे हैं। ये कैनियन अभी मज़ीद डीप होता जा रहा है, कुछ मिलियन ईयर और गुजरेंगे तो यहाँ पे और बड़े बड़े खड्डे हो जाएंगे। चलें, ये ऊपर से हमने देख लिया कैनियन कैसे लगता है। ज़मीन ऊपर भी आपने देख लिया, हम जहाँ पे चल रहे थे, हमारी गाड़ी इधर खड़ी है ऊपर इस हाइट पे। ये पूरी सारी ज़मीन, कभी ये सब ज़मीन इस हाइट पे थी, ये सब कटा हुआ है, ये सब इरोजन हुआ है, और अंदर से नीचे से ज़मीन नंगी हो गई है, जो उसके नीचे वाला हिस्सा है। ये आप कैनियन को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये सारे कटे हुए वो पहाड़ हैं, देखें ज़रा। वहाँ भी मज़ीद नीचे चला गया है, वो उधर तक है। आई विश ये फॉग ना होता तो आपको दूसरा साइड भी नज़र आता। यहाँ से आप डेप्थ का अंदाज़ा कर सकते हैं कितना नीचे है। लगता है किले की दीवारें हैं। नहीं आ रहा, लेकिन ये पत्थर आप देख सकते हो, ये देखें टूटे हुए पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर इस तरह से यहाँ से टूट कर फिर नीचे गिरते हैं। ये सारे, और वो सारा पत्थर का मैदान है बिल्कुल। ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप सिचुएशन है। ये सफ़ेद पत्थर, वो उधर आप देखें नीचे, वहाँ भी वो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर नज़र आ रहा है ऊपर ऊपर, और नीचे मट्टी है। तो जब मट्टी नीचे से इरोजन हो जाती है तो ये पत्थर नीचे गिरते हैं ऊपर से। ये पत्थर हैं ये। चलें, वो जो मैं आपको दूसरी जगह ले जाऊंगा आर्चेस की तरफ, वहाँ हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ये अपोजिट साइड की वो है क्या कहते हैं वैली, लेकिन यहाँ पे वो धुआं है, और ये धुआं आपको कुछ दिखाता नहीं है। तो इसलिए, हालांकि यहाँ भी उसी किस्म का सिचुएशन है। ये क्लिफ्स नज़र आ रहे हैं इस साइड पे। मेरा ख्याल है यहाँ उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा कुछ। अच्छी एंगल हो गई है, पीछे से है इस वक्त, तो इसलिए हम ये देख सकते हैं। ये जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था, लेकिन वो सूरज इसके सामने था तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका।
देखिए इन दोनों के साथ हम गुजर के जाएंगे। और ये वो पत्थर है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये राइट साइड पे स्टोन ये टॉप, ये वो पत्थर है जो टूट कर फिर नीचे गिरता है जब नीचे इससे मट्टी निकल जाती है। इधर लेफ्ट साइड पे भी देखने वाला सीन है। ये देखें लेफ्ट, यहाँ इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया ही नहीं। ये वो स्टूपा आप देखें, हम उसके साथ गुजर के जा रहे हैं। ये देखें, ये दो का पेड़ बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टूपाज हैं और पेयर्स में हैं, दो इधर हैं फिर दो हैं फिर वो दो हैं। ये देखें, बिल्कुल लगता है ऊपर किला है कोई।
में लाइनें देखें, कैसे ऐसे लाइनें पड़ी हुई हैं। यहाँ से भी आप एक नज़र देख सकते हैं। ये यहाँ आपको लाने का एक मेन मकसद ही ये है कि ये सारे जो गॉर्जेस हैं इनको आप ऊपर से देखें कि ऊपर से ये नीचे कैसे नज़र आता है। अब जब हम उधर जाएंगे वो आर्चेस के एरिया में, वो एक दूसरा पार्क है, उसकी सड़कें जो हैं वो नीचे से, ये देखें साइड पे, राइट साइड पे पत्थर में जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, कैसे स्टाइल में वो लकीरें बनी हुई हैं, शेप कमाल है। वहाँ उस पार्क में ये है कि सारी सड़कें नीचे हैं और पहाड़ ऊपर हैं, पत्थर ऊपर है, तो उसको आप दूसरे एंगल से देखेंगे। ये देखें ना, ये अब राइट साइड पे गॉर्ज है। ओहो हो, बड़ी ज़बरदस्त। इसका नाम है द नेक। ये तो दिखाने वाला है। ये पत्थर हैं, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे ये देखें, दूर से आप इसको देख सकते हैं। ये वापस हम वो प्लेन टॉप पे आ गए हैं। ये बिल्कुल पहाड़ का टॉप है और यहाँ प्लेन एरियाज हैं। और गॉर्जेस सारी नीचे की तरफ कटी हुई हैं। देखिए, अगर ये हिंदुस्तान के महाराजे और या हमारे वो मुग़ल बादशाह अगर यहाँ होते, कहीं यहाँ आते, तो इनमें से किसी न किसी इस बिल्डर्स को, पत्थरों को वो ज़रूर यूज़ करते, इसके ऊपर अपने किले बनाते, क्योंकि उनको ऐसी दीवारें चाहिए थी कि जिस पर कोई चढ़ नहीं सकता। ये तो ऐसे ये कुदरती ऐसे बने, वो तो अपने बड़े बड़ी दीवारें बनाते थे किलों की सीधे सीधे, ताकि वहाँ से कोई चढ़ ना सके। फिर एक रास्ता एक जगह से बनाते थे, उसको गार्ड करते थे। तो इधर तो ये जगह जगह ऐसे वो हैं रेडी कि जिनके ऊपर अगर वो बना लेते किला तो
कोई वहाँ से चढ़ नहीं सकता था और एक तरफ से रास्ता बना लेते बस। अब ये देखें सामने बिल्कुल किले नज़र आ रहे हैं, तैयार बने हुए हैं। हम इस वैली में अब एंटर हो गए हैं, नीचे उतर रहे हैं। सामने पत्थर देखें ऊपर, एक एक जो अकेला अकेला ऐसे तैयार रेडी पड़ा हुआ है गिरने के लिए। कितने सालों से ये ऐसे ही है, ये देखें जरा। वो आगे एक दूसरा भी है, ये भी है। रॉक की फॉर्मेशन देखें जरा। ये बोल्डर देखें गिरे हैं ऊपर से, बड़े बड़े तोदे। ये देखिए सामने जरा, कमाल है। मेरा दिल है यहीं आके बस जाए आदमी, हर हफ्ते एक इलाके में जाए। अब ये देखें जरा, इसमें फिरता रहे सारा दिन, इंसान इधर आके इसको देखता ही रहे। ये मोआब के पास जाने के लिए वहाँ ये रास्ता है, देखें ज़रा। इसी रास्ते से हम आए थे, लेकिन कुछ धूप के उसकी वजह से कोई हर जगह मैं ले नहीं सका। ये देखें अब आप, ये राइट साइड पे पत्थर को देखें ज़रा। कार्विंग हुई है उसके अंदर।
के नज़र से नहीं देख रहे तो शायद आप इसको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सके हैं जैसे मैं देख रहा हूँ इनको। एक तो मेरी नज़रों में ये सारा लेफ़्ट राइट सारा आ जाता है और एक बड़ा ही जालिम मंज़र बनता है उसका। ये लेफ़्ट को देखें तो ये सामने दो पत्थर हैं जो बड़े बड़े पत्थर हैं और पता नहीं कहाँ से आए हैं। ये देखें, ये तो पता चलता है कि यहीं से आए हैं, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हैं। वो जो मैं आपको कह रहा था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। अब ये देखें जरा, मेरे अल्लाह, ये तो कोई देखने वाली ज़मीन है। ये क्या है यार, ये कैसे कुदरत का कमाल है ये। ओए होए 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 होए, ये तो यकीन नहीं आ रहा मुझे, मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। ये तो मैं नहीं गुजर के जा सकता। अब ये कुदरत का तमाशा देखें आप।
वो पूरी पूरी दीवारें खड़ी हैं। वो ऊपर पत्थर को देखें कैसे अटका हुआ है, बैलेंस हुआ हुआ है। ये कैमरा बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रहा। मैं इसमें जो तस्वीर देख रहा हूँ वो नहीं है जो बाहर है। बाहर क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, मैं तो हैरान हूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे कहीं नहीं देखा। ओहो हो। एक एक पत्थर दूसरे पे ऐसे खड़ा है। क्या सीन है, देखें जरा। लगता है एलियंस की कोई जमीन पे हम उतर आए हैं। ये दुनिया नहीं है, कोई और दुनिया है। ये देखें, एक के बाद दूसरा जालिम स्ट्रक्चर ऐसे आता है सामने। इस पत्थर के नीचे देखें, कटिंग हुई है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, ये दूसरे पत्थरों के भी ऐसे ही हुआ है। इधर लेफ्ट पे भी एक है, ये भी बिल्डिंग ऐसे ही लाइन कटी हुई है, जैसे फाउंडेशन का कोई ख़ास एक लेवल है।
दूर दूर तक ऐसे फैला हुआ है। और हम नीचे वैली में ड्राइव कर रहे हैं, ये ज़मीन ऊपर रह गई है। ये देखें, ओहो, ये कोई और जगह हम आ गए हैं। ऐसे शक्लों के पहाड़ कहीं आपने देखे हैं जिंदगी में? ये देखें तो एक के बाद दूसरा कोई मुख्तलिफ डिज़ाइन का है। ये देखें कितना, ओहो हो, कितने इसके अंदर डिटेल है। और वो एक सर्कल ऊपर आर्च नज़र आ रहा है, सर्कल वाला। और पीछे देखें ज़रा उसको, इतना फैसिनेटिंग सीन। आप यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कहीं। और मैं जैसे कह रहा हूँ कैमरे में पता नहीं कैसे नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत जब आप उसको देख रहे हों तो यकीन नहीं आता, शॉक में आदमी चला जाता है कि क्या मैं देख रहा हूँ। वो ऊपर एक और आर्च बना हुआ है। लेफ्ट साइड आपको दिखाता हूँ तो राइट मिस हो जाता है, और राइट साइड दिखाता हूँ तो लेफ्ट मिस हो रहा है।
गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, जो जन्नत का वो गार्डन। ओह माय गॉड, देखने वाली जगह है। ये सामने आर्च नजर आ रहा है, सुराख है उसके अंदर। पीछे केव्स की तरह वो नजर आ रही है। ऊपर छत देखें, ओ मेरे अल्लाह, क्या सीन है। ओ हो। ओहो, ये आर्चेस देखें आप। इसको वापसी पे फिर देखेंगे, पहले इसको तो जाकर देखें ज़रा, द विंडो को। In 600 feet, you will arrive at your destination. ये सनसेट देखें आप। मैं आपको एक पहाड़ दिखा रहा हूँ, ये देखें। और पीछे हमारे सनसेट आ रहे हैं, तो मैंने कहा सनसेट भी देख लें। बस वो गुरूब होने वाला है।
हाँ जी, तो लो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये काफ़ी लंबी हो गई है। और कल सुबह अब मैं निकलूँगा यहाँ से मुआब से और टेलुराइड की तरफ जाऊँगा और फिर आपके साथ जुड़ूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, मज़े करें और हम आगे मिलेंगे आपसे। ओके जी।